जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने हाल ही में चीन की यात्रा करके काफी आलोचनाओं का सामना किया। हालांकि जर्मनी को जल्द ही समझ में आ गया कि ओलाफ शोल्ज की चीन यात्रा कूटनीतिक मोर्चे पर बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिसका नतीजा रहा कि G20 सम्मेलन में चीन और जर्मनी के बीच कोई ज्यादा गर्मजोशी नहीं दिखी। लेकिन पूरे G20 सम्मेलन में भारत एक ऐसा देश बनकर सामने आया जिसने रूस यूक्रेन मुद्दे को न केवल अच्छे से संभाला बल्कि बाकी देशों को भी आगे का रास्ता दिखाया। और अब जर्मनी, जो कि कुछ दिनों पहले तक रूस को लेकर भारत पर दबाव बना रहा था, उसी जर्मनी ने G20 सम्मेलन के बाद भारत की स्थिति को स्वीकार किया। यहाँ तक कि G20 सम्मेलन में जर्मनी ने भारत की जमकर प्रशंसा की। वहीं भारत की मजबूत स्थिति को स्वीकार करने वाला जर्मनी यूरोपीय यूनियन का पहला देश बन गया। यहाँ तक कि पूरे G20 सम्मेलन में भारत की प्रशंसा करने के मामले में जर्मनी सबसे आगे रहा। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिस जर्मनी का इतिहास हमेशा से चीन को महत्व देने के मामले में सबसे आगे रहा, वही जर्मनी अचानक से G20 सम्मेलन में भारत की प्रशंसा करने के मामले में सबसे आगे क्यों रहा? हालांकि इसका सीधा जवाब यह है कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की चीन यात्रा कामयाब नहीं रही और जर्मनी को अपने ही संगठन में आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। अब ऐसे में जर्मनी एक बार फिर से भारत की प्रशंसा करके अपने कूटनीति के नुकसान की भरपाई करना चाहता है। लेकिन अब ऐसे में यह तो साफ है कि भारत अपने किसी भी फैसलों से पीछे नहीं हटा, किंतु जर्मनी हो या फिर अमेरिका, हर किसी को भारत ने अपने कूटनीति से अंत में झुका ही दिया। और यही वजह रही कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत को एक ताकतवर कूटनीतिक देश के तौर पे दर्जा देने से परहेज नहीं किया।